वू कॉमर्स हमने पहले भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जब हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और इस पे कुछ काम कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ वू कॉमर्स ना। मैंने आपको दो तीन एग्जांपल जिसकी बताई थी कि अगर हमें एक पीएचपी कोऑर्डिनेटर या लारावेल बेस के ऊपर एक ई कॉमर्स सिस्टम जिसमें ई कॉमर्स जिसमें सेलिंग परचेजिंग है, हमारी पेमेंट गेटवेज इन्वॉल्व है, ये सारा कुछ है। अगर हमें ये बिल्डअप करना हो तो हमें मिनिमम कितना टाइम एक लग जाता है उसमें। मिनिमम अगर बिल्डअप करें कस्टम कोडिंग में तो 7-10 दिन, इतना कम से कम जो है हमारा टाइम वो है जो लग जाएगा। ये मैं आपको मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटीज़ आपके जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ें बहुत ऊपर भी जा सकती हैं, टाइम ऊपर भी जा सकता है। वो मल्टीपल पेमेंट गेटवेज को आपको कह सकता है इंस्टॉलेशन करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कह सकता है। तो ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये कि आपके क्लाइंट अगर आपसे बोले कि मुझे जो है वो 2 से 3 दिन में ही, लेट्स से कि एक दिन में कह दे, 2 दिन में कह दे कि आपको एक मुझे जो स्टोर है आप वो बिल्डअप करके आप मुझे मेरी डोमेन के ऊपर आप रेडी कर दो, तब आप क्या करेंगे? तब आप कस्टम कोडिंग की तरफ नहीं जा सकते। आप पीएचपी लारावेल स्टफ आप इसकी तरफ नहीं जा सकेंगे। आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस में जो हमारा एक वू कॉमर्स है, जैसे नाम से ही जाहिर है, वू कॉमर्स, कॉमर्स ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो ये वू कॉमर्स क्या करता है, आपकी एक वर्डप्रेस साइट को मिनटों के अंदर अंदर आपकी एक साइट को स्टोर के अंदर, ऑनलाइन स्टोर के अंदर चेंज कर देता है। जैसा हमने लास्ट टाइम भी एक आपको मैंने वो कॉमर्स सेटअप भी किया था, ठीक है, सब लोगों ने सेटअप भी किया था। क्या क्या उसमें फील्ड्स दी थी? जब आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमने कुछ एक इनिशियल वो सेटअप विजेट आपके लिए ओपन कर देता है। तो हमने उसमें कुछ फील्ड्स थी, कुछ याद हो आप लोगों को? हाँ, कंट्री सेलेक्ट किया था, ठीक है। सॉरी, वेरी गुड, ठीक है, कि डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल हैं। हाँ, तो ये वो कॉमर्स हमें सेटअप करने की ऑप्शन देता है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को या फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, आपका स्टोर किस रीजन से लोकेटेड है, और कहीं आप किसी और जगह मजीद तो सेल नहीं कर रहे। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू डिस्प्ले। फिर वो लास्टली आपसे पूछता है कि अगर अगर आप फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी सिंपल बेसिक थीम को यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉमर्स आपको भी ऑप्शन देता है कि आप मेरे से जो है वो थीम परचेज कर लें, या मेरे पास ये फ्री थीम है, आप ये बतौर स्टोर, ठीक है, बतौर स्टोर आप ये थीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बेसिक को यूज़ कर रहे हो तो आप वो कॉमर्स की थीम को यूज़ कर सकते हो। तो अदरवाइज जैसे कि हमारी कुछ प्री मेड थीम्स हैं, जैसा जिसके ऊपर हमने पिछले दिनों कुछ काम किया है उनके ऊपर, तो उनमें आपने देखा होगा कि वो कॉमर्स की शॉप थीम्स, स्टोर थीम्स पहले से प्री मेड हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वो कॉमर्स की तरफ जाएं और इसी की तरफ को थीम जो है वो परचेज कर लें। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमारी आती है कि वो कॉमर्स में कभी प्रॉब्लम आती है कि, ये मैं आपको इसके अलावा बता रहा हूँ ना, कि आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि कभी प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती है, यूज़र को या डेवलपर को समझ नहीं आती कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही ऐसी है। फॉर एग्जांपल कि आप के पास अगर पीएचपी वर्जन ओल्ड है, 7.2 है, ये 7.0 पीएचपी वर्जन है, आपने उसके ऊपर वो कॉमर्स प्लगइन से, इंस्टॉलेशन से, प्लगइन से इंस्टॉल किया, तो वो आपको एक आपकी साइट को डाउन कर देगा, आपकी साइट ही ओपन नहीं होगी। जब आपका WP एडमिन ही बंद हो जाएगा, तो जब आपका WP एडमिन ही क्लोज हो जाएगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, समथिंग लाइक दैट स्टफ, आपके पास एक एरर आने लग जाएगा। तो आप वहां पे स्टक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार इसको मैं वापस लाऊं तो कैसे लेकर आऊं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि WP कंटेंट के फोल्डर में से जाके प्लगइन्स के फोल्डर में जाना है और वहां से वो कॉमर्स को आपको डिलीट कर देना है। ठीक हो गया, तो आपकी साइट इससे क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो पहला काम फिर इस सूरत में क्या होगा आपके लिए कि आप वो कॉमर्स में लेटेस्ट वो कॉमर्स वर्जन इंस्टॉल करने के लिए पहले पीएचपी वर्जन को अपडेट कर लें। ठीक है, अगर फॉर एनी रीज़न आप पीएचपी वर्जन को अपडेट नहीं कर रहे तो आप वो कॉमर्स का थोड़ा पुराना वर्जन इस्तेमाल कर लें। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप इस चीज़ को चला सकते हैं। तो बेटर यही है कि पीएचपी वर्जन को अपडेट करें, 7.4 पर ले आएँ, और उसके बाद वो कॉमर्स भी 7.4 के ऊपर आप इंस्टॉल कर लें।
अच्छा, ओपन सोर्स है, जैसे आपने बात किया कि वो कॉमर्स हमारा एक ओपन सोर्स है, आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं डेवलपमेंट में और यूज में। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारे पास? एक वर्डप्रेस होस्टिंग अकाउंट, ए डोमेन नेम, एन एसएसएल सर्टिफिकेट टू सिक्योरली सेपरेट ऑनलाइन पेमेंट्स। अच्छा, एक तो आपने होस्टिंग अकाउंट तो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था पब्लिक HTML में, जब लाइव सर्वर के ऊपर अपलोड की थी वर्डप्रेस थीम, याद है किसी को? सी पैनल, बिल्कुल सी पैनल में हमने अपलोड की थी। एक तो वो आपका होस्टिंग अकाउंट वो हो गया, ठीक है। फिर आता डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब ये दराज.pk या इस तरह के ebay.com, amazon.com, ये डोमेन नेम्स हैं। ये दो चीज़ें आपको चाहिए। थर्ड चीज़ है SSL सर्टिफिकेट। ये SSL सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? आपने कभी नोटिस किया हो कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, www जहाँ पे आप एड्रेस बार में लिखते हैं, उससे पहले एक वो छोटा सा ताला बना हुआ होता है। वो वो आपके लिए इनेबल्ड है, मतलब अगर उसके ऊपर वो ऑप्शन है, वो पैडलॉक लगा हुआ है, वो छोटा सा ताला सा लगा हुआ है, दैट्स मीन कि ये साइट सिक्योर है, एनक्रिप्टेड साइट है। इसके ऊपर आपकी जो पेमेंट्स, जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन या बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो लूज नहीं हो सकती। इसमें आप सिक्योर हो। अब आप वो कॉमर्स में SSL ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? किस लिए? आजकल कुछ पेमेंट गेटवेज की पहले रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, लेकिन दे रिक्वायर नाउ टू बी SSL इंस्टॉल फर्स्ट, लाइक स्ट्राइप। आपकी कोई भी स्ट्राइप की पेमेंट एक गेटवे है, जिस तरह एक पेपाल है, स्ट्राइप है, स्क्रिल है, ये सब पेमेंट गेटवेज हैं जिनके ज़रिए से आप पेमेंट्स का लेन देन करेंगे, बाई करेंगे, परचेज करेंगे। तो स्ट्राइप आपको पहले ही रोक देता है कि अगर आपके पास SSL इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम आपकी पेमेंट्स को प्रोसेस नहीं करेंगे, पहले SSL लेकर आएँ और SSL इंस्टॉल करने के बाद आप स्ट्राइप की तरफ आएँ। ठीक है। SSL वैसे पेड होते हैं, हाँ पेड है ये सारे SSL, लेकिन कुछ फ्री भी मिल जाते हैं 3 मंथ्स के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू करना होता है उसको। और SSL भी आपका ईयरली बेस के ऊपर काम करता है, जैसा आपका डोमेन नेम ईयरली होती है, SSL भी जो आपका एलोकेट होता है वो ईयरली बेस्ड होता है। SSL की टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स, मतलब इनकी फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से, इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से SSL की प्राइसिंग भी डिफरेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम $11-12 पर ईयर, ये कोई $100+ के ऊपर भी चला जाता है सालाना के ऊपर। ठीक है, उसमें वाइल्ड कार्ड सर्चेज आ जाती हैं, उसमें मज़ीद कोई सम एडवांस्ड टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक SSL की प्राइस को डिसाइड कर रही होती हैं। अच्छा जी, अब आपने the above items are not free and cost money. Often beginners, if WooCommerce is free, then why do I need to pay for these things? तो ये चीज़ें वही जिस तरह बता रहे हैं कि मुझे परचेज करना है, जैसे मैंने सी पैनल लेके रखा हुआ है, तो आपको भी ये चीज़ें जब एक क्लाइंट को देनी है, तो आप क्लाइंट को, मैंने जैसे आपको शुरू शुरू में बताया था कि आपको क्लाइंट को ब्लाइंड नहीं रखना। ठीक है, जब आप उससे कोई काम ले रहे हो ना, आपने कोई उसका प्रोजेक्ट लिया है, तो आप उसको ब्लाइंड नहीं रखेंगे। आप उसको जो जितनी भी डिज़ाइन और डेवलपमेंट हो रही है, आप प्रोग्रेसिवली उसको साथ साथ दिखाएंगे। अब दिखाएंगे कैसे? उसके लिए आपके पास अपना सर्वर होना चाहिए, होस्टिंग डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, दैट नॉट कॉस्ट मच, इतनी वो एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक आप मिनिमम ये $7, $20 पर ईयर में आपको भी मिल सकती है एक होस्टिंग अकाउंट। $22 नेम चीप, NAMECHEAP, namecheap.com, ये आपको $24 पर ईयर में आपको ये एक अच्छा सर्वर आपको ये प्रोवाइड कर देता है विद डिस्क स्पेस जिसकी अच्छी होती है। प्लस फिर आपको डोमेन नेम चाहिए, जो अगेन तकरीबन $14-15 पर ईयर में आजकल है। ठीक है, वो आप डोमेन नेम परचेज कर लें, वो कोई भी आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें कि आपका क्या डोमेन नेम होगा। और उसके बाद SSL नेम चीप, आपको जब आप इनसे होस्टिंग और डोमेन फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, तो ये आपको SSL सर्टिफिकेट फॉर द फर्स्ट ईयर फ्री दे देते हैं। ठीक है, मतलब जो $11 $12 की आपकी एक एक्स्ट्रा SSL की कॉस्ट आती है, वो ये आपको फ्री दे देते हैं। कुछ SSL ये जो आपको देते हैं, ये सेक्टिगो वालों का, कंपनी का देते हैं आपको। सेक्टिगो ये $12 भी इनफ है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इनफ है। इसके बाद कोई लेट्स एनक्रिप्ट का भी आता है,
SSL आता है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया जैसे जैसे आपको एडवांस लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, आपको SSL मजीद, जैसे इन्होंने लिखा है $69 पर ईयर, इवन ये $100 प्लस भी चला जाता है। अच्छा जी, आपको वर्डप्रेस पे ये सिंपली आपको पहले तो अपने WP एडमिन में लॉगिन करना है। सिंपल वर्ड वूकॉमर्स इज अ प्लगइन, जिस तरह आपने बाकी प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका वूकॉमर्स भी उसी प्लगइन्स की सूरत में ही इंस्टॉल और एक्टिवेट होगा। ये वूकॉमर्स में आए, इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, ये वो आ गया कि आपका स्टोर कहाँ लोकेटेड है, करेंसी आप क्या ले रहे हो, एक्सेप्टेंस ऑफ द करेंसी आपने क्या लेनी है, स्ट्राइप, ये पेपाल, जो भी आप पेमेंट गेटवेज आपके लिए वैलिड हैं वो आप ऑन कर लेंगे, जो कि दोनों पाकिस्तान में ये काम नहीं करते, ना स्ट्राइप ना पेपाल। स्ट्राइप को मैंने यूज़ करने का आप लोगों को तरीका बताया था, ठीक है, कि आप इस तरीके से स्ट्राइप को यूज़ कर सकते हो, पेपाल को नहीं। अच्छा जी, अब आ गई शिपिंग। शिपिंग आप यहाँ पे शिपिंग समझते हैं ना आप लोग, ठीक है। जब एक आपको ऑर्डर प्लेस हो गया तो आपको उस ऑर्डर के ऊपर, एड्रेस के ऊपर, स्पेसिफाइड एड्रेस के ऊपर उसको भेजना भी है, डिलीवर भी करना है, दैट्स कॉल्ड शिपिंग। तो शिपिंग के लिए कुछ तरीके होते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने फ्लैट रेट शिपिंग, भाई सबको एक ही रेट लगा दिया, भाई दुनिया जहान में जहां भी बैठे हो, दिस इज द फ्लैट रेट शिपिंग, कुछ लगाएंगे। ये अब क्लासेस हम कहते हैं, क्लासेस बना लेना, ठीक है। जोन 1 क्लास इसमें लाई करेगी तो फ्लैट रेट शिपिंग 1, जोन 1 आप उसको नाम दे दें, उसमें फॉर एग्जांपल कह देंगे ₹500 जो है, या डॉलर्स, या $100 जो है वो शिपिंग चार्जेस हैं फॉर जोन 1 कंट्रीज। फिर जोन 2 कंट्रीज के लिए फ्लैट शिपिंग रेट बना लें, जोन 3 के लिए फ्लैट शिपिंग रेट बना लें। तो क्लासेस आप एक शिपिंग की बना लें, इसी के अंदर नाम दे लें, प्राइसेस दे लें। फिर आपको इनसे निकलना है, आप जिसे कहते हैं एक्सपीडिटेड शिपिंग, ओवरनाइट शिपिंग, ठीक है। एक्सपीडिटेड मतलब इधर आप ऑर्डर करें तो बस आपको फौरन आपके दरवाजे पे जो है वो पहुंचाया जाए। अब वो कैसे होगा, DHL के जरिए, फीडेक्स के जरिए, इनके जरिए ओवरनाइट आपको शिपिंग प्रोवाइड की जाती है, जिनके लिए भाई मुझे अर्जेंट आइटम्स चाहिए, तो DHL फीडेक्स जो है ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका आइटम आपके डोर स्टेप के ऊपर ले आएंगे। तो अगर आप एक्सपीडिटेड शिपिंग इस तरह के प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको वो भी यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। अब शिपिंग में ये भी आपको डिफाइन करना होता है कि नंबर ऑफ ग्राम्स, नंबर ऑफ केजीज के ऊपर, भाई इतना पार्सल है तो इतने पैसे हैं, इतना वेट है तो इतने पैसे हैं, ये सारा कुछ आपको इस शिपिंग में देना होता है। अच्छा जी, रिकमेंडेड में क्या है कि जब मैंने आपसे स्किप करवा दिया था ये, कि जब आप वो आपसे पूछता है कि मैं वो कॉमर्स तो इंस्टॉल कर रहा हूँ लेकिन साथ में कुछ आपको इसके साथ पैकेजेस चाहिए, तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल टैक्सीज हो गए, वो कॉमर्स एडमिन, मेल चिम्प या फेसबुक। अब ये फेसबुक और मेल चिम्प कैसे आपके लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो के लिए बात करें, मेल चिम्प आपका न्यूज़ लेटर है सब्सक्राइब्स के लिए, ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शंस के लिए। जब भी आपको कभी ईमेल आती है, कभी किसी तरफ से आ जाती है ईमेल आपको, दैट्स मीन कि आपने उस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है, वो आपको ऑटोमेटेड, लाइक आपको SMS आते हैं आजकल कि भाई अब 30% डिस्काउंट लग गया, 50% लग गया, अब आ जाए जी। तो सेम इज द थिंग विद सब्सक्राइब, आपने मतलब उनके नंबर पोर्टल पे आपने सब्सक्राइब कर लिया, यहाँ पे ईमेल के जरिए सब्सक्राइब होता है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ किसी ब्रांड नेम्स के ऊपर अपने ईमेल को सब्सक्राइब कर लें कि जब भी कोई ऑफर आए आपको वो ऑफर के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। तो ये मेलशिप काम करता है। फेसबुक से, अब फेसबुक से क्या मुराद है, व्हाई वी आर यूजिंग फेसबुक हियर? एडवर्टाइजमेंट भी, क्योंकि फेसबुक भी बहुत आगे जा चुका है ना इस चीज़ के अंदर, लाइक फेसबुक एनालिटिक्स है, फेसबुक बिजनेस है, फेसबुक पिक्सल्स है, ठीक है। और आप फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं, पिक्सल्स बनाएं। अब पिक्सल से क्या होगा, फेसबुक पिक्सल इसमें क्या करते हैं, फेसबुक पिक्सल, वो फेसबुक पिक्सल क्या करता है कि जब आप अपनी साइट पे इंस्टॉल कर लेंगे इस चीज़ को, और फेसबुक पिक्सल आपको बताएगा कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी साइट पे आया, उसने रजिस्ट्रेशन कर ली, अभी आपके पास अगर मैं रजिस्ट्रेशन करके साइन अप पेज पे आता हूँ लेकिन साइन अप नहीं करता और चला जाता हूँ, आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन फेसबुक पिक्सल इस एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। एक जो भी आया उसने, मतलब अगर आपकी पेज के ऊपर लैंड किया वो आपको बताएगा हाउ मैनी यूजर्स आपके साइन अप पेज के ऊपर जिन्होंने लैंड किया,
जिन्होंने आपकी शॉप को या आपकी जो अदर पेजेस थे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस या होम पेज, किस किस ने किस किस साइट तक कहाँ तक गया, तो ये फेसबुक तमाम आपको बता रहा होता है। तो आप मतलब अपनी ऑडियंस को बेटरली रीच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ, मुझे कहाँ कहाँ तक लोग मेरी साइट के ऊपर आए हैं, किस किस स्टेप तक आए हैं, और कहाँ मतलब मुझे या मेरे बिजनेस मॉडल में अगर कोई कमी है, उसको अगर कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फेसबुक पिक्सेल्स आपको काफ़ी इसमें हेल्प आउट कर सकता है। तो ये आपको मतलब साथ इंस्टॉल करने की ऑप्शन भी, वो जो एक्स्ट्राज आ रहे थे ना जब वो कॉमर्स में इंस्टॉल कर रहे थे, तो ये एक्स्ट्राज के अंदर आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, लेटर ऑन आप इसको चाहें तो आप इंस्टॉल कर लें। ये वो थीम वाली बात आ गई, ठीक है, स्किपिंग की भी आ गई। एडिंग प्रोडक्ट्स, नाउ आपको देखें जब प्रोडक्ट्स को ऐड करना है तो आपको कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मैन क्लॉथिंग हो गई, किड्स टॉय स्टोर, ये वो सारा कुछ। फिर आप इसमें सब कैटेगरीज को भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉट जस्ट द मेन कैटेगरीज, सब कैटेगरीज भी आ जाएंगी। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सब कैटेगरीज में रेफ्रिजरेटर डाल सकते हैं, होम अप्लायंसेस डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखें ऐड कैटेगरी आ गई। अब यहाँ पे आप कैटेगरी, अब देखिए यहाँ पे एक रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो देखें विर्चुअल और एक डाउनलोडेबल, ये क्या चीज़ है। वो कॉमर्स से देखिए, हम एक सिंपल प्रोडक्ट दो तीन तरीकों से हम प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, तो ज़्यादा भी आपको मैं परेशान इसमें घुमाऊंगा नहीं। तो लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर जाएंगे। तो एक वर्चुअल है और एक डाउनलोडेबल है। डाउनलोडेबल क्या हो सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का अगर आप सॉफ्टवेयर जो है फाइल है वो आप सेल कर रहे हैं, आप वो डाउनलोडेबल बनाएंगे। वर्चुअल क्या होगा, ठीक है। अब ये हो गई सिंपल प्रोडक्ट। इसके बाद एट्रीब्यूट्स की कुछ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, वेरिएबल प्रोडक्ट का, तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। रेगुलर प्राइस, अगर आप अपने आइटम को रेगुलर प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर प्राइस एंटर कर दें, सेल प्राइस को एंटर नहीं करें, ठीक है। अगर आप अपने आइटम को एज मतलब हमने जी सेल लगा दी है, और वो सेल क्या है, अब वो सेल प्राइस यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जांपल रेगुलर प्राइस है 100, आपने सेल प्राइस ऑफर कर दी 70, तो आप यहाँ पे 70 जो है वो सेल प्राइस लिख देंगे। तो वो कॉमर्स आपको फिर ऐसे दिखाएगा, 100 लिखा होगा, उसको काटा होगा, और फिर जो $70 की प्राइस होगी वो उसको दिखा रहा होगा। ये आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, प्रोडक्ट इमेजेस आ जाएंगे, और इसके बाद आपने जो है पब्लिश का, आपके सामने एक बटन है, पब्लिश का बटन आता है, आपने पब्लिश का बटन दबाना है, और आपका जो एक वो है प्रोडक्ट आपकी ऐड होगी। अब थीम का मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वो कॉमर्स भी आपको फ्री थीम भी आपसे कहता है मेरे से परचेज कर लो, या अगर आपने कोई बेटर थीम परचेज ऑलरेडी कर रखी है तो उसमें ऑलरेडी डिफाइंड एक अच्छी थीम्स होती हैं वो कॉमर्स की, स्टोर्स की, तो आप वहीं से आप चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ वो बता रहा है कि आप टू मेक इट इजियर, ऑल दीज आर मोबाइल फ्रेंडली, हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर एसईओ एंड परफॉर्मेंस। एस्ट्रा, ओशियन डब्ल्यूपी, शॉपी एंड आउटफिटर, मॉडर्न, ये सारे इसकी वो कॉमर्स की थीम्स हैं, नॉट वर्ल्ड प्रेस थीम्स। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वो कॉमर्स की थीम्स हैं, वर्ल्ड प्रेस की नहीं है। तो थीम्स ये डिफाइंड है ना, वही तो बता रहा हूँ कि अगर आपकी मेन आपने थीम कोई थीम फॉर एस से परचेज की हुई है, कोई भी किसी ऑथर की आपने परचेज की हुई है, अब वो लगाएंगे तो फिर आपको वो कॉमर्स की थीम परचेज करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली, उसमें ऑलरेडी मौजूद है। मेरे कहने का मतलब है कि उनमें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर आप सेपरेटली वो कॉमर्स की थीम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपने ऐसी थीम ली है जिसमें वो कॉमर्स थीम डिफाइंड नहीं है, या उन लोगों ने नहीं दी हुई, स्टोर की ऑप्शन आपको नहीं दी हुई, फिर आप वो कॉमर्स थीम में जाके बेसिक थीम या जो आपको पसंद है आप उसमें से वो थीम उनकी परचेज कर सकते हैं। कुछ एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशंस लाइक ये वही WP फॉर्म्स हैं, लेकिन ये पेड हैं। डब्ल्यू काम इनका वही है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इस तरीके का काम है इनका। फॉर्मिडेबल फॉर्म्स, आप इनको सर्वेज कुछ भी बना सकते हैं इसमें। मॉन्स्टर इनसाइट्स हो गए, मॉन्स्टर इनसाइट ये भी पेड प्लगइन है, लेकिन फ्री वर्जन में आपको कुछ ना कुछ ये प्रोवाइड करता है, लाइक गूगल एनालिटिक्स हो गया, कैटेगरीज, लैंडिंग पेजेस, सब ये आपको प्रोवाइड कर रहा होता है।
वेवर बिल्डर, रेफल प्रेस, पुश एंगेज, ये अभी आपने फॉर एग्जांपल इसमें ट्रस्ट जो पल्स है अलाउ यू टू यूटिलाइज द पावर ऑफ सोशल प्रूफ एंड फोमो टू इंस्टेंटली विद कस्टमर एंड ट्रस्ट एंड जनरेट मोर सेल्स। बेसिकली ये सारे वही टूल्स हैं जो फेसबुक पिक्सल मैंने आपको बता रहा है कि आपके कस्टमर आपको कहाँ तक रीच आउट किया है कस्टमर ने आपको। अगर ये प्लगइन या इवन के फेसबुक प्लगइन भी आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता, आपको वो कॉमर्स भी नहीं बताएगा ना आपको वर्डप्रेस बताएगी। अगर आपने कस्टमर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है तो ये कुछ प्लगइन्स हैं जो एक्सटेंशंस हैं वो कॉमर्स की, ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए तो आपको पता चले कि ये क्या क्या चीज़ है। अच्छा जी, एक पुश एंगेज, पुश नोटिफिकेशंस क्या होते हैं पता है क्या? ऑर्डर प्लेस की नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन कोई भी ऐसा कि आपने फॉर एग्जांपल के लाइक उन्होंने गुलाम हुसैन ने कहा कि आपने एक ऑर्डर को प्लेस किया, वो नीचे से आपके राइट साइड से नीचे बॉटम से बाहर नहीं आता इतना छोटा सा डब्बा करके नोटिफिकेशन के तौर पे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं पुश नोटिफिकेशंस। लाइक आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो उसे हम कहते हैं पुश नोटिफिकेशंस। ठीक है। और जो भी आपके वेब पर कभी लेफ्ट बॉटम पर या राइट बॉटम के ऊपर छोटा सा एक वाइट कलर के बॉक्स की सूरत में आपको इंफॉर्मेटिव, भाई थैंक यू फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर समथिंग लाइक दैट, तो दीज आर कॉल्ड द पुश नोटिफिकेशंस। ये आपको पुश नोटिफिकेशंस ब्राउजर के ऊपर दे रहा होता है कि आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म किया, ओके ना, दिस इज योर कंफर्मेशन। देखें ये वही बात कर रहा है, मोर देन 90% ऑफ द पीपल विजिटिंग योर WooCommerce स्टोर विल लीव विदाउट मेकिंग अ परचेज। लूजिंग दीज यूजर इज लाइक लूजिंग मनी। तो हम इसको कैसे कैटर कर सकते हैं, इनको हम कैसे पकड़ सकते हैं कि जो आपकी साइट के ऊपर तो आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको सर्च तो कर रहे हैं लेकिन आपकी साइट के ऊपर से परचेजिंग नहीं कर रहे। तो इसके लिए ईमेल लिस्ट अलाउज यू टू क्रिएट गिव कस्टमर्स अ चांस टू स्टे इन टच। ये आप किससे कर सकते हो? मेल चिप के ज़रिए से। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने आपके पास, और जैसे फिर कोई ऑफ़र आप उनको देते हो वो उनकी ईमेल्स के ऊपर, भाई किसी भी किस्म की सेल ऑफ़र है, इस किस्म की ऑफ़र है, वो आपकी वहाँ पे चली जाएंगी। इसी तरीके से जनरेट मोर लीड्स। लीड्स मैंने आपको बताया था पहले क्या चीज़ है। एक कस्टमर आया आपकी वेब पे सर्फ किया लेकिन कुछ परचेज नहीं किया, वो अभी तक आपका कस्टमर है। लेकिन जब एक उस कस्टमर को आपने कांटेक्ट किया, कोई ऑफर दी और उसके कोई प्रोडक्ट थमा दी, कोई सेल पर कोई ऑन बोर्ड ले आए, नाउ दैट्स योर लीड। ठीक है, तो वो एक लीड बन जाएगा अब आपका। एनी क्वेश्चंस? बाकी हम लैब 2 में बाकी करते हैं, फिर कोई और ढूंढते हैं। आप भी 2 घंटे की क्लास लेते हैं।